हेलो गाइस, मैं तरुण पवार आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन ट्री इन्फोटेक के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम करेंगे हिमाचल में बड़ा, ऊंचा और लंबा जो भी स्थान है उसके पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 में हिमाचल की कुछ जगहें जो बड़ी है, ठीक है, ऊंची है, लंबी है, कर ली थी। जो कल बच गई थी वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल में सबसे ऊंचा दर्रा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल का सबसे ऊंचे दर्रे का नाम बताइए। तो प्रांगला, हाइट है 5548 मीटर। समुद्र तल से जो ऊंचाई है प्रांगला दर्रा की, उसकी ऊंचाई 5548 मीटर है, ठीक है। बात करें प्रांगला दर्रे की तो ये लाहौल स्पीति में है, जांसकर जो आपकी पर्वत श्रृंखला है उसमें पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आगे कर लेते हैं बात। यहाँ पर प्रांगला के अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग। रोहतांग दर्रा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रोहतांग दर्रा आपको पता है कुल्लू को लाहौल से कनेक्ट करता है, कुल्लू को लाहौल से। ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो समुद्र तल से ऊंचाई 3978 मीटर है और फीट में पूछें तो 13,050 फीट रोहतांग दर्रे की ऊंचाई है, ठीक है। तो आपने याद रखना है रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से 3978 मीटर, अगर फीट में पूछे तो 13,050 फीट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, रोहतांग दर्रे वाला। इसके बारे में काफ़ी अधिक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना रोहतांग दर्रा और प्रांगला दर्रा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं हिमाचल के। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड। हिमाचल की बात कर रहे हैं तो हिमाचल के ही बारे में हम पूछ रहे हैं, ठीक है। हिमाचल में सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड आप लोगों को पता है चायल है, सोलन में पड़ता है, ठीक है। सोलन में है चायल आपका क्रिकेट ग्राउंड, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2485 मीटर है। आपने याद रखना है जो चायल क्रिकेट ग्राउंड है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2485 मीटर है, ठीक है। आपको पता है हिमाचल में एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी है जिसका नाम क्या है, धर्मशाला, ठीक है। अगर धर्मशाला के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धर्मशाला में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और किसके बीच हुआ, तो आपने याद रखना है 2013 में, ठीक है। वनडे मैच हुआ था, ओडीआई मैच हुआ था जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। आपने याद रखना है 2013 में धर्मशाला में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। उसके बाद बात कर लेते हैं हिमाचल में सबसे अधिक अदरक उत्पादन कौन सा जिला करता है। अदरक उत्पादन के बारे में बात चल रही है तो आपको पता है सिरमौर सबसे अधिक अदरक उत्पादन करता है हिमाचल में, ठीक है। हिमाचल में सबसे अधिक अदरक उत्पादन आपका सिरमौर करता है, ठीक है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल सेकंड पोजीशन पर रहता है, ठीक है। हिमाचल सेकंड नंबर पर है भारत में अदरक उत्पादन में। नंबर 1 पर आपका केरला है, केरला आपने याद रखना, केरला, केरल जो आपका स्टेट है वो अदरक उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पर है। और हिमाचल में सिरमौर नंबर 1 पर है, ठीक है। उसके बाद है आपका हिमाचल में सबसे अधिक लघु उद्योग कौन से जिले में है। लघु उद्योग मतलब छोटे उद्योग, इनके बारे में भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा लघु उद्योग आपके कांगड़ा जिले में है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सोलन आंसर लगा देते हैं। तो आपने याद रखना है लघु उद्योग की बात करें तो कांगड़ा और अधिक बड़े उद्योग की बात करें तो सोलन, ठीक है। सोलन में सबसे अधिक बड़े उद्योग हैं, ठीक है। सोलन में आपको पता है BBN है, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ जो उद्योगों के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। बद्दी को औद्योगिक शहर भी बोला जाता है हिमाचल का, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करें तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कौन से जिले में है, ठीक है। तो शिमला में हिमाचल की सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है और सेकंड पोजीशन पर आता है आपका सोलन। आपने याद रखना है सबसे अधिक शहरी जनसंख्या आपकी शिमला में है और सेकंड पोजीशन पर आपका सोलन है।
उसके बाद आपका है सबसे अधिक एसटी शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या कौन से जिले में है, तो ये चंबा में है। ठीक है, सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या आपकी चंबा में है। अगर आपसे क्वेश्चन यही क्वेश्चन प्रतिशत के हिसाब से पूछ लिया जाए कि हिमाचल के किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या है, ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो आपका लाहौल स्पीति आएगा प्रतिशत में, आपने याद रखना है। प्रतिशत में बात करें तो आपका लाहौल स्पीति है। ठीक है, अगर अधिक जनसंख्या की बात करें, नंबर की बात करें तो आपका चंबा है। ठीक है, जो एसटी जनसंख्या है वो हिमाचल की कुल जनसंख्या का 5.7% है, 5.7%। ठीक है, यहाँ पर टोटल एसटी जनसंख्या की बात हो रही है जो चंबा में, लाहौल स्पीति में या अन्य जिलों में रहते हैं। ठीक है, 5.7% काफी इंपॉर्टेंट है, आपने अपने पास नोट करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। उसके बाद है आपका हिमाचल में एससी जनसंख्या। ठीक है, कौन से जिले में सबसे अधिक है, शेड्यूल कास्ट, तो कांगड़ा जिले में सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, अगर कुल परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए कि हिमाचल में कितनी एससी जनसंख्या है, सारी जो काफ़ी सारी एससी जनसंख्या है हिमाचल में, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 25% के आसपास है। ठीक है, हिमाचल में जो एससी कैटेगरी वाली जो जनसंख्या है उसका अगर नंबर देखा जाए तो 25% के आसपास आपका एससी जनसंख्या हिमाचल में निवास करती है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर, कांगड़ा में। ठीक है, हिमाचल की जनसंख्या आपको पता है 68,56,509 है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 68 लाख में से 25% आपकी एससी जनसंख्या है। उसके बाद बात कर लेते हैं हिमाचल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता है ऊना में है 406 जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, वर्ग आपको पता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, 1 किलोमीटर चारों तरफ है, इस वर्ग किलोमीटर में कुल कितनी जनसंख्या रहती है। हमीरपुर में, अकेले हमीरपुर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 406 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, जो हिमाचल में सबसे अधिक है। ठीक है, हिमाचल की बात करें, पूरे स्टेट की बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल की जो जनसंख्या घनत्व है वो 123 है। ठीक है, 123 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद है आपका हिमाचल में लिंगानुपात सबसे अधिक किस जिले का है। ठीक है, हमीरपुर का है 1095। ठीक है, लिंगानुपात क्या होता है कि आपको 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं मिलती हैं या है आपके राज्य में। ठीक है, 1000 पुरुषों पर। ठीक है, तो हमीरपुर की बात करें, यहाँ पर अगर 1000 पुरुष मिलते हैं तो यहाँ पर 1095 आपको फीमेल भी मिलेंगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये आपका लिंगानुपात है। ठीक है, हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का लिंगानुपात 972 है। ठीक है, अगर 1000 पुरुषों की बात करें तो यहाँ पर हिमाचल में 972 आपके फीमेल मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एक काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन जिलों की जो लिंगानुपात है, ठीक है, 1000 से ऊपर है। तो आपने याद रखना, हमीरपुर की 1095 है, कांगड़ा की आपकी, ठीक है, इस तरफ लिख लेता हूँ, कांगड़ा की आपकी 1012 है, और मंडी की आपकी 1007 है। ठीक है, तो ये 3 जिले हैं, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी, जो जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। ठीक है, तो आपने याद रखना है हिमाचल का 972 है लिंगानुपात, हमीरपुर का 1095, कांगड़ा का 1012 और मंडी का 1007। ठीक है, जो बाकी 9 जिले बच जाते हैं उनका लिंगानुपात 1000 से नीचे है। ठीक है, तो अपने पास इस चीज़ को नोट करना है आप लोगों ने। किन्नौर का लिंगानुपात सबसे कम है, आप लोगों को पता है। उसके ऊपर अलग से एक लेक्चर बनेगा, जो कल वाला लेक्चर आएगा हमारा, वो उसके ऊपर स्पेशल लेक्चर बनेगा, जो हमारा सबसे छोटा है, ठीक है, नीचे वाली जगह है, उसके बारे में अलग से लेक्चर कल को आप लोगों को मिल जाएगा। आज बात कर लेते हैं साक्षरता दर, जो लिटरेसी रेट है हिमाचल की,
किस जिले की सबसे अधिक है? तो हमीरपुर की लिटरेसी रेट जो है 88.15 है, जो हिमाचल में अन्य जिलों के मुकाबले सबसे अधिक है। ठीक है, हिमाचल की लिटरेसी रेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी अधिक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमाचल की लिटरेसी रेट के बारे में। हिमाचल की जो लिटरेसी रेट है वो 82.80 है परसेंट है। ठीक है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। अगर मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 89.53 है। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो 75.93% है। ठीक है, ये हिमाचल की लिटरेसी रेट है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट हमीरपुर की है, सबसे कम चंबा की है। ठीक है, हिमाचल की ओवरऑल लिटरेसी रेट देखा जाए तो 88.80% है, मेल 89.53% है और फीमेल 75.93% है। ठीक है, अपने पास नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए अपने पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स थी ये। उसके बाद आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं सबसे अधिक सड़कें। ठीक है, सबसे अधिक सड़कों का मतलब यहाँ पर लंबाई में बात की जा रही है, तो कांगड़ा में आपका सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं। ठीक है, उसके बाद है सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना आपको पता है 2 मेगावाट की है, लाहौल स्पीति में है। ठीक है, और ये एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के लिए है। ये काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो आपने याद रखना रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना लाहौल स्पीति में है, 2 मेगावाट की है और शेड्यूल्ड ट्राइब जो पीपुल हैं उनके लिए है। अब है हिमाचल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पार्वती परियोजना है, जो कुल्लू में है। ठीक है, 2051 मेगावाट की है। आपको पता है पार्वती नदी कुल्लू में बहती है, व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कुल्लू में मानंतलाई झील है जहां से पार्वती नदी आपकी निकलती है और व्यास में जाकर मिल जाती है। तो आपने याद रखना हिमाचल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आपकी पार्वती परियोजना है। और सबसे ऊंची पूछा जाए तो रोंगटोंग, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों, तो अपने पास अच्छे से नोट कीजिए। उसके बाद है सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। हिमाचल का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो आपका किब्बर है, 1400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ध्यान रखना आपने, 1400 वर्ग किलोमीटर, काफी बड़ा आपका वन्य जीव अभ्यारण्य 1400 वर्ग किलोमीटर में लाहौल स्पीति में है। ठीक है, लाहौल स्पीति में है। ठीक है, आपको पता है स्पीति जो घाटी है उसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। तो किब्बर वाला जो एरिया है इसका कुछ पार्ट आपका शीत मरुस्थल में भी आता है, तो आपने याद रखना। ठीक है, यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहे थे। अगर हिमाचल में राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे, ठीक है, कि हिमाचल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, आप लोगों को राष्ट्रीय पार्क के ऊपर एक वीडियो दे दी गई थी, उसको आप देखिए। ठीक है, 5 राष्ट्रीय पार्क है हिमाचल में, तो सबसे बड़ा आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहे थे तो किब्बर सबसे बड़ा है। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे अधिक वन क्षेत्र। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया कौन से जिले का है, तो लाहौल स्पीति का है। लाहौल स्पीति में 10,133 वर्ग किलोमीटर जो आपका एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, फॉरेस्ट के अंडर आता है। अगर यहाँ पर बात कर लें लाहौल स्पीति का एरिया, तो लाहौल स्पीति का एरिया आप लोगों को पता है 13,835 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 24.85% हिमाचल का एरिया कवर करता है। तो उसमें से 10,133 वर्ग किलोमीटर आपका फॉरेस्ट के अंदर आता है। अगर वनाच्छादित का मतलब है कितने एरिया में हमारे पेड़ हैं, तो चंबा में सबसे अधिक है 2436 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर प्रतिशत के हिसाब से फॉरेस्ट की बात की जाए तो सिरमौर में लगभग 49% आपका फॉरेस्ट है। ठीक है, 49% आपने याद रखना है। ठीक है, यहां पर मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखो ये एक फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, इसमें पेड़ कितने हैं, 2 3 चलो 4 पेड़ मान लिए, 4 पेड़ हैं इस इतने बड़े एरिया में। ठीक है, तो टोटल एरिया अगर देखा जाए तो ये फॉरेस्ट के अंदर आ गया। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है लाहौल स्पीति जैसे एरिया की। ठीक है, सबसे अधिक एरिया जो ऐसा है ये लाहौल स्पीति में है। और चंबा में जो है, चंबा में देखो, चंबा में छोटा सा एरिया है और यहां पर बहुत अधिक पेड़ हैं।
जो पेड़ एरिया घेरता है, इस एरिया की बात अगर करें तो ये आपका चंबा में है, ठीक है। और परसेंटेज के हिसाब से बात करें, ठीक है, क्योंकि चंबा का एरिया बहुत बड़ा है, फॉरेस्ट एरिया थोड़ा कम है, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो सिरमौर में 49% फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। आपको पता है 2815 वर्ग किलोमीटर सिरमौर का एरिया है, तो उसमें से लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास आपका फॉरेस्ट एरिया मिल जाएगा, ठीक है, फॉरेस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। फॉरेस्ट की बात करें तो आप लोगों को पता है हिमाचल का जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंक्रीज हो गया है। पहले 37,033 वर्ग किलोमीटर था, वर्तमान में ये बढ़कर आपका 37,943 वर्ग किलोमीटर हो गया है, ठीक है। जो हिमाचल का 68.16% हो गया है। तो आपने याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे टोटल फॉरेस्ट एरिया पूछा जा सकता है और परसेंट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये परसेंट आपका फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, सबसे अधिक वन कौन से हैं हिमाचल में, ठीक है। तो 25% लगभग आपके चीड़ के वृक्ष हिमाचल में मिलेंगे, ठीक है। आपको पता है बिरोजा जो निकलता है वो आपका चीड़ के पेड़ से निकलता है। उसके बाद है आपका, बात कर लेते हैं, चीड़ के पेड़ है देवदार। आपको देवदार भी हिमाचल में मिलता है क्योंकि हिमाचल का स्टेट ट्री भी देवदार है। लगभग 16% आपको हिमाचल में देवदार मिल जाएगा, ठीक है। तो हिमाचल का जो स्टेट ट्री है देवदार है, आपने याद रखना है। और ये आपको लगभग 16% हिमाचल में मिलेगा। लेकिन अगर सबसे अधिक की बात की जाएगी तो चीड़ के वृक्ष आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद है आपका हिमाचल का सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है, ठीक है, चेंज हो गया, आपने याद रखना है। चिचम ब्रिज पड़ता है लाहौल स्पीति में, 4000 सेंटीमीटर की हाइट पर है, ठीक है। जो समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है, वो 4037 मीटर है। चिचम ब्रिज की समुद्र तल से ऊंचाई की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो चिचम ब्रिज है ये लाहौल स्पीति में बना है, वहाँ पर खड्ड है उसके ऊपर बना हुआ है। तो आपने याद रखना प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा आपका जो ऊंचा जो ब्रिज है वो चिचम ब्रिज है लाहौल स्पीति में। अब बात कर लेते हैं हिमाचल का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो अभी स्वान नदी पर ऊना में बना है, ठीक है, जो ऊना और हरोली के बीच लगभग 10 किलोमीटर का एरिया कम कर देगा। तो आप बोल सकते हैं ऊना और हरोली के बीच आपका स्वान नदी पर सबसे लंबा पुल बना है, जिसकी लंबाई लगभग 773 मीटर है। आपने ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अपने पास नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, नोट्स बनाइए आपने अच्छे से। इस प्रकार जो हिमाचल में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बड़ी चीज़ें हैं या या आपका ऊंचा बोल लीजिए, ये सारी की सारी कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब जो कल लेक्चर करेंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम उसमें हिमाचल का सबसे छोटा या नीचे वाली जगह पढ़ेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका एसटी जनसंख्या है तो सबसे अधिक जैसे चंबा में है तो सबसे कम भी किसी जिले में होगी, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो आपका पूछा गया है यहाँ पर हमीरपुर में, ठीक है, हमीरपुर में सबसे ज़्यादा है। वैसे ही सबसे कम भी है, जिसके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। लिटरेसी रेट के बारे में भी पूछा जाता है, सबसे अधिक हमीरपुर की है, सबसे कम चंबा की है, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर कल फिर लेक्चर बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।